पण थेट विधानभवन परिसरामध्ये जाऊया। राहुल नार्वेकर बोलतायत, थेट पाहूयात। मन से शुक्रिया कहना चाहूंगा, आभार मानना चाहूंगा कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पे विश्वास दर्शाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभागृह के मेरे जो साथी हैं उन सभी के साथ से आने वाले समय में मैं उनके माध्यम से, सभागृह के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को न्याय दूंगा। सर, विधानसभा में विरोधी पक्ष की संख्या बहुत कम है, ऐसे में उनका नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। अगर डिमांड की जाए संवैधानिक तौर पर इस विषय में पॉसिबल है। और दूसरी बात, बार बार जो कह रहे हैं कि शायद उनको बोलने का मौका न दे या उनकी आवाज दबा दी जाए, विधानसभा अध्यक्ष तौर पर जिम्मेदारी आपकी बनी, उनको मौका दे। देखिए, विधानसभा में विरोधी पक्ष का नेता कौन हो या उसे बनाने के लिए कौन सा क्राइटेरिया अपनाया जाए, ये संपूर्ण अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है। और विधानसभा अध्यक्ष जब ऐसे निर्णय लेते हैं तो प्रेसिडेंट्स यानी जो पीछे के रिकॉर्ड्स रहते हैं या नियमों में जो तरतूद रहती है, उसी के साथ संविधान में जो प्राविधान रहते हैं, उन सभी का विचार करते हुए ये निर्णय लिए जाते हैं। मेरे पास अभी तक, यानी मैं तो अभी तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बना हूं, जब बनूंगा और यदि मेरे पास ऐसे कोई प्रपोजल आता है तो निश्चित रूप से योग्य तरीके से इस पे विचार करके हम निर्णय लेंगे। विधानसभा अध्यक्षाची महत्त्वाची भूमिका असते, अध्यक्षांचीच असणार आहे, तुमच्याविषयी काय म्हणता? विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणजे हे एक संवैधानिक पद आहेच, परंतु खऱ्या अर्थाने 13 कोटी जनतेतनं 288 आमदार जे निवडून येतात ते या 13 कोटी जनतेच्या आशा आकांक्षा या व्यक्त करण्यासाठी सभागृहात येतात। त्यामुळे जर का या 288 सदस्यांना न्याय दिला नाही तर कुठेतरी महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेबरोबर अन्याय होतोय असं घडू शकेल। म्हणून विधानसभा अध्यक्ष हे पद अत्यंत महत्त्वाचंच नव्हे तर संविधानात असलेल्या आपल्या संसदीय लोकशाहीला जपण्यासाठी हे पद फारच महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं। विरोधी पक्षनेते पद निवडताना तुमची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे? नाही, विरोधी पक्ष नेता निवडण्यासाठी संपूर्ण अधिकार किंवा त्याला रेकग्निशन द्यायचे संपूर्ण अधिकार हे विधानसभेच्या अध्यक्षांचे असतात। समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनी शासकीय समोर आणलेले आहे, त्याच्यामध्ये मागणी करतात की ऐतिहासिक जे महापुरुष आहेत किंवा धर्मगुरू असतील यांच्या संदर्भात जर काही वादग्रस्त वक्तव्य, काही अपमानकारक टिप्पणी केली जातात त्याच्यावरती मोक्काच्या धर्तीवरती शिक्षेची तरतूद करावी। समर्थन असेल भाजपचं या गोष्टी? नाही, ज्या वेळेला सभागृहात असं विधेयक मांडलं जाईल त्यावेळेला सभागृह यावरती विचार करेल, कारण शेवटी एखादं विधेयक किंवा एखादं प्रायव्हेट मेंबर बिल सभागृहात मांडल्यानंतर ती सभागृहाची प्रॉपर्टी होते, ती कुठच्या एखाद्या विधानसभा सदस्याची किंवा एखाद्या पक्षाची बाजू नसते। त्यावरती सभागृह एकत्र येऊन विचार करतं आणि सभागृहाच्या विजडम मध्ये हा निर्णय घेतला जातो। देखिए, मुझे तो आज कोई राजकीय भाष्य नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं ने जब कार्य करते हैं तो ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के कार्य के ऊपर बिन बुनियाद आरोप लगाना मैं समझता हूं संसदीय लोकशाही के लिए घातक है। और मेरी यही अपील रहेगी सभी दलों से, सभी विधायकों से कि वह ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाकर इन्हें अंडरमाइन करने का काम न करें। I have got a bigger position than a cabinet berth. I am very satisfied.